आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन ख़वातीन की और उन शीरख्वार बच्चों की और उन माओं की जो जिनके शीरख्वार बच्चे हैं और जो बवक्त ट्रायल या जिनके अगेंस्ट कोई FIR हो जाती है, वो अगर आमला औरतें हैं तो उन्हें उनके लिए जो ज़मानत का तरीक़ाकार है उस पर बात करूँगा कि आमला और शीरख्वार बच्चे वाली औरत की ज़मानत दी जा सकती है और बड़ी आसानी से। उसमें कितने ज़्यादा नज़ायर हमारे अदालत आलिया के, अदालत उज़्मा के मौजूद हैं, जिनके मुताबिक जिस औरत का शीरख्वार बच्चा हो या जो औरत आमला हो बवक्त जब उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड होता है, FIR होती है, जब केस प्रोसीड हो रहा होता है फौजदारी कानून के तहत, तो उसे ज़मानत दी जा सकती है। तो इसमें अदालत आलिया के मुतअद्दिद ऐसे नज़ायर मौजूद हैं जिनमें आमला औरतों और शीरख्वार बच्चों वाली माओं को ज़मानत दी गई है। अदालत आलिया ने मुतल्लिका ऑफिसर्स को हिदायत जारी की है कि आमला औरतों और दूध पीते बच्चों की माओं को जेल न भिजवाया जाए। तो इसमें जो अदालती फैसला मौजूद है वो 1991 MLD पेज 518। और इसी तरह मर्डर केस में ख़ातून की ज़मानत दी गई है। वो ख़ातून ज़मानत इस बेस पे दी गई है कि उसका एक शीरख्वार बच्चा था और दीगर भी उसके छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी ज़्यादा 2-3-4 बच्चे थे। उसे भी इस बेस पे ज़मानत दी गई है कि उसका सकलिंग बेबी था। तो इसमें अदालती फैसला मौजूद है जिसमें ये बेल दी गई 2003 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 981 और इसी तरह 1989 पाकिस्तान क्रिमिनल जर्नल पेज 1865 और 2001 पाकिस्तान क्रिमिनल जर्नल पेज 1296। तो इसी तरह मुतअद्दिद ऐसे नज़ायर हैं। इनके अलावा ये तो मैंने सिर्फ चंद आपके सामने रखे हैं। तो मुतअद्दिद ऐसे नज़ायर हैं जिनमें सकलिंग बेबी जिन औरतों के हैं या जो औरतें उस वक्त केस के दौरान जब उनके पे FIR हुई, जब वो गिरफ़्तार हुई, जब उन्हें गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे गए, तो उसके बाद जब वो बेल का प्रोसेस हुआ तो उन्हें इस बेस पे बेल दी गई कि उनके शीरख्वार बच्चे हैं और वो आमला हैं उस वक्त। तो बहरहाल ये तरीक़ाकार है जी उन ख़वातीन की बेल का जो कि आमला है या जिनके शीरख्वार बच्चे हैं।